आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। कि सपना देखना है तो सिर्फ सोइए, ख्वाब देखा है तो उसके लिए जागना पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी। यहाँ पर फिलहाल हम बात करेंगे कि जो आपका यूपीपीएससी आरओ है उसके एक पोस्ट पर कंपटीशन कितना है, टारगेट कट ऑफ क्या होना चाहिए और आपको डर क्यों लगना चाहिए। क्योंकि अभी आपको लगता होगा भाई 120 डेज हैं यार, 120 दिन है अभी, तो उसमें भी फ़िलहाल दाग लगना चालू हो गया आज से। तो 120 दिन हवा में फुर्र हो जाएंगे। ठीक, एग्ज़ाम आपका आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, एग्ज़ाम हो भी जाएगा, उसके बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट में जब आप देखेंगे कि भाई हमारा रोल नंबर नहीं है, तब जो पीड़ा उत्पन्न होगी कि यार गलती कर दी, मेहनत कर लेनी थी हमें, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब तो अगली वैकेंसी का इंतज़ार करेंगे हम, और 2027 में वैकेंसी आएगी, 2029 में एग्ज़ाम होगा, 2030-31 में जाके वो पूरी होगी। तो मामला ये है कि आप डरिए, मैं तो कहता हूँ डरना ज़रूरी। चलिए बात करते हैं यूपीपीएससी आरओ के एक पोस्ट पर कंपटीशन कितना होगा। देखिए 10,70,000 एस्पिरेंट ने फॉर्म इसका डाला है। अगर मैं यूपीपीसीएस की बात करूं तो यूपीपीसीएस में आपको पता है 5,76,154 लोगों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से टोटल जो आपका 22 दिसंबर को पेपर हुआ है 2,41,212 लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया। मतलब सिर्फ और सिर्फ 42% लोगों ने एग्ज़ाम दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस एग्ज़ाम में भी हो कि भाई 42% या 50% लोग एग्ज़ाम दें। देखिए 10,70,000 लोगों ने फॉर्म डाला है। अगर आप इसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई 10,70,000 लोग एग्ज़ाम दे देते हैं जो कि नहीं देंगे, तब आपका पर सीट कंपटीशन कितना होगा। भाई 10,70,000 है, इसे आप कितने से डिवाइड करेंगे, 560 के करीब इस समय पोस्ट हैं आपकी आरओ की। तो इससे अगर आप डिवाइड करते हैं तो लगभग 1910 आएगा। मतलब 1900 पे एक वैकेंसी है। आपको भी पता है 30 से 40% लोग जो है परीक्षा छोड़ ही देते हैं। हम एवरेज मान के चलते हैं कि 8 लाख लोग जो है वो परीक्षा देंगे। ज़्यादातर संभावना ये है कि इससे भी कम ही लोग परीक्षा देंगे, लेकिन 8 लाख आप एवरेज मान के चल सकते हैं। तो 8 लाख लोगों को जब आप 560 से डिवाइड करेंगे तो 1428 लोग आएंगे, और 1428 लोग पर एक लोग का सिलेक्शन होगा। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। चलिए आपके लिए थोड़ा आसान कर देते हैं। देखिए 560 आपकी सीट इस समय है, 15 गुना लोगों को बुलाएंगे, लगभग 8400 लोगों को बुलाया जाएगा। तो प्री एग्जाम में कितना कंपटीशन है, प्री में आप पहुंचेंगे तो उसमें पर सीट कंपटीशन कितना है इस समय। तो इस समय जो प्री एग्जाम क्वालिफाई करने का आपका कंपटीशन है, 8 लाख को आप 8400 से डिवाइड कर देंगे तो 95 एस्पिरेंट पे एक लोग का प्री में सिलेक्शन होगा। तो प्री एग्जाम में जो आपका कंपटीशन है वो 95 लोगों पर एक लोग का कंपटीशन है। और ये हल्का फुल्का कंपटीशन नहीं, बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठेंगे जो भाई यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो यूपीपीसीएस का मेंस भी लिखेंगे और उसके बाद भी ये पेपर देंगे, जो यूपीपीसीएस डाले हैं वो भी देंगे। तो भाई कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का है। पेपर इसका पीसीएस से हाई लेवल का ही आना है, 19 नहीं आएगा। जो 22 दिसंबर को आपका पेपर हुआ यूपीपीसीएस का, उससे 20 ही पेपर आना है, 19 नहीं आने वाला है। तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए कि भाई बस आरओ के सपने देख रहे हैं आप, मोटिवेशन की वीडियो देख रहे हैं और आरओ बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आरओ में सिलेक्ट होना है तो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए टारगेट क्या होना चाहिए कट ऑफ का, वो तो पेपर पे डिपेंड करेगा, पेपर किस तरीके का आया है। पेपर फिलहाल टफ ही आएगा, आसान पेपर नहीं आने वाला है। ये अपने मन से ख्याल से ये सारी चीज़ें निकाल दीजिए। मैं आपको बता दूं सिलेक्शन सीरीज के जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसमें पूरा डिटेल सब्जेक्ट वाइज सब कुछ करवा रहा हूँ, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा उसमें। जो लोग थोड़े बहुत के चक्कर में पढ़ के कि हाँ भाई इतना पढ़ लेंगे बस हो जाएगा, ये आप अपने ख्याल से आज ही निकाल दीजिए। ये आरओ है, ये कोई छोटा एग्जाम है नहीं। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने सिलेक्शन सीरीज के लेक्चर में कंप्लीट करवा दी है। पीडीएफ जो भी होते हैं उसके मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट आरओ के बहुत सारे मिल जाएंगे, मतलब अथाह जो है भंडार है वहाँ पे प्रैक्टिस सेट का। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको पीडीएफ भी मिलेगी सिलेक्शन सीरीज की, और लगातार अपडेट भी मिलता रहता है। अब देखिए क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको ऐसे उठा के दे दिए कि हलवा क्वेश्चन दे देंगे।
अब मिक्स क्वेश्चन डालते हैं, ठीक। आपने भी देखा यूपी पीसीएस में, चाहे वो आपका करंट अफेयर का पोर्शन हो, चाहे हिस्ट्री का पोर्शन हो, कोई भी पोर्शन हो, वो मिक्स डालते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि जैसे आपको 2 कथन दे दिए तो दोनों कथन अलग अलग रिलेटेड होंगे। जैसे आपको पहला कथन दे दिया कि गुप्त काल का प्रथम शासक श्रीगुप्त था, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि गुप्त काल का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। दूसरा कथन दे दिया कि पाल वंश का प्रथम शासक धर्मपाल था। अब इसमें नीचे दे दिया पहला कथन सही, दूसरा सही, 1 2 दोनों सही, न 1 सही न 2 सही, इस तरीके क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए श्रीगुप्त यानी गुप्ता डायनेस्टी अलग है, पाल डायनेस्टी अलग है आपका, लेकिन दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन बना के देंगे ये, जो कि आपने यूपी पीसीएस में भी देखा है। एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, मतलब ये क्वेश्चन तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गुप्ता काल का जो प्रथम शासक था श्रीगुप्ता, ये तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है पाल वंश का प्रथम शासक धर्मपाल था, गलत है, क्योंकि पाल वंश का जो प्रथम शासक था वो गोपाल था। तो पहला कथन ही सही है। तो ये एक टाइप है कि इस टाइप के क्वेश्चन आंसर अब बनने वाले हैं, तो हल्के में आर को लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर डर लग रहा है तो ये जायज़ डर है और डरना ही चाहिए। 10 से 12 घंटे अगर आप नहीं देते हैं अच्छे लेवल के तो फिर सिलेक्शन भूल जाइए। आर में सेलेक्ट होना आसान बात नहीं है, मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी। 120 दिन है और ये 120 दिन ऐसे गायब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सिलेबस आपका बहुत ही बड़ा है। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने सिलेक्शन सीरीज में ख़त्म कर दी है, मिडिवल मॉडर्न सब आपका 15 अप्रैल के पहले सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी। तो सिलेक्शन सीरीज के लेक्चर लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, वहाँ लगातार हम आपको अपडेट भी देते रहते हैं। और चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आर से रिलेटेड आपको कंटेंट भरपूर मात्रा में मिलने वाला है, जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि हम पूरा रियल कंटेंट देते हैं, ऐसा नहीं बस ऊपर ऊपर की चीज़ें आपको बता देंगे कि हाँ ये लो, सिर्फ बरगलाने वाला काम नहीं होता है। जो रियलिटी है वो यहाँ पर बताई जाती है। देखिए आर में सिलेक्ट होना है तो हिंदी को एक टारगेट मान सकते हैं आप कि 60 में 60 हिंदी लाना है। बहुत लोग कहते हैं 60 में 55 ले आएंगे, 58 ले आएंगे। मैं कहता हूँ कि 60 में 60 आप हिंदी में ला सकते हैं। उसका सिंपल सा तरीका है कि आप DPS हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर 100 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगी हिंदी की, 100 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगी GK GS की। तो अगर आप वो 100 प्रैक्टिस सेट हिंदी की कर लेंगे, आंसर की उसमें पूरी डिटेल वाली दी जाती है। अगर आप वो 100 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं हिंदी के तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। साथ में DPS ज्वाइन करेंगे, उसमें क्विज ग्रुप भी हम आपको दे देंगे। डेली के 50 क्वेश्चन आप लगाएंगे, 20 आपके हिंदी के होंगे, 20 GK GS, 10 आपके करंट अफेयर के होंगे। तो 50 क्वेश्चन वो आप डेली बेसिस पे अपने आप को चेक भी करेंगे। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसके नोट्स बनाएंगे। DPS है और जो हमारा पेड क्विज है, ये दोनों कंबाइंड रूप में हम 299 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि डेली 50 क्विज अगर आप जोड़ते हैं तो 120 दिन में जोड़ लेंगे ना, तो लगभग 6000 क्वेश्चन होंगे। 6000 क्विज हम आपको देंगे। अगर आप ज्वाइन करते हैं प्रीवियस क्विज भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि 2000 प्लस क्विज हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आर में सिलेक्ट होना है तो हल्के में नहीं ले सकते हैं। जो कट ऑफ आप टारगेट कर सकते हैं 140 प्लस का करिए, इससे कम का टारगेट नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है आज की डेट में क्या होता है, 2 4 10 क्वेश्चन आयोग गलत कर रहा है। अगर आपको 100% श्योरिटी के साथ सिलेक्शन चाहिए तो 140 प्लस का ही टारगेट करके चलना है। और ये जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी दोनों के लिए है कि भाई दोनों को इतना टारगेट करना, क्योंकि ज़्यादा फर्क रह नहीं गया जनरल EWS OBC में। कभी EWS का आप देखते हैं कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है, OBC का कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है। तो ये मत समझिए कि ये सिर्फ जनरल के लिए, जनरल OBC EWS तीनों के लिए कि 140 प्लस का ही टारगेट करके चलना है। सिलेक्शन सीरीज के लेक्चर हम 15 अप्रैल के पहले ख़त्म करेंगे, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। पहले एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करिए, जा करके फुल डिटेल में सारी चीज़ें पढ़िए, नोट्स बनाइए, लगातार रिवीजन करिए। 3 से 4 बार वीडियो देखेंगे, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।